सोच का बिलियनर। चैप्टर 1, सोच का तूफान। जब कुछ नहीं था मगर सब कुछ बनने वाला था। कभी कभी ना हार में कोई शब्द होता है, ना आंसू, सिर्फ एक खामोशी जो रगों में जहर बनकर दौड़ती है। सुबह के 6 बजे हैं, कमरे में खामोशी है, लेकिन दिमाग में शोर, बहुत तेज शोर। एक टूटी हुई मेज, फटी हुई कॉपी और दीवार पर छत से गिरती सीलन। आरव 28 साल का लड़का जो दिखने में बस एक और बेरोजगार इंसान लगता है, लेकिन आज उसके अंदर कुछ बदल रहा है। स्वागत है आपका बी स्मार्ट गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं वो सोच जो ना सिर्फ जिंदगी बदलती है बल्कि नसीब भी लिखती है। ये कहानी किसी अरबती की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया था सिवाय अपनी सोच के। आज आरव के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई प्लान, लेकिन उसके अंदर एक सवाल उबल रहा था। अगर मैं वाकई कुछ नहीं हूं तो ये दिल हार मानने से इनकार क्यों करता है? वो आईने के सामने जाता है, अपनी ही आंखों में देखता है और खुद से कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को बदलूंगा सोच से। और यही था उस लड़के की बिलियनर जर्नी का पहला स्टेप। पैसा नहीं, माइंडसेट से शुरुआत। स्टेटस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से शुरुआत। अंदर की क्रांति। आरव ने किताबें पढ़ी थी, मोटिवेशन सुना था, पर आज वो कुछ सीख नहीं रहा था। वो खुद को देख रहा था। क्या हर बार वो बीच में छोड़ देता है? क्या वो गुस्से में सब बर्बाद कर देता है? क्या वो एक कदम आगे 2 कदम पीछे हटता है? वो पहली बार खुद से भाग नहीं रहा था, वो खुद से सवाल कर रहा था। और आपने कब खुद को देखा था बिना बहानों के? आपने कब खुद से पूछा था, मैं अपनी कीमत खुद क्यों नहीं तय करता? आपने कब कहा था, अब और नहीं, अब मैं सोच बदलूंगा और अपनी किस्मत भी? ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये शुरुआत है उस आग की जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के अंदर जलती है, चुपचाप, लगातार। आरव को अब भी कुछ नहीं आता था, लेकिन अब वो खुद से भाग नहीं रहा था, वो खुद को समझने लगा था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है बिलियनर बनने की असली तैयारी। दिमाग से, सोच से, खुद से। और अब अगले अध्याय में आरव उस तूफान से टकराएगा जो हर एम्बिशियस इंसान को तोड़ने आता है। इमोशंस का तूफान। क्या वो खुद पर काबू रख पाएगा या फिर सोच वही डगमगा जाएगी? नेक्स्ट, चैप्टर 2, जब जज्बातों की आंधी आती है और जीत उसी में छुपी होती है। आरव बदलना चाहता था, पर क्या बदलना इतना आसान होता है? सुबह सुबह अलार्म फिर से बजा, पर आज वो बंद नहीं हुआ। आज आरव उठा था, दिमाग में आग थी, लेकिन दिल में एक तूफान। क्योंकि पिछले 6 सालों की सारी नाकामियां आज एक ही सवाल में बदल गई थी, क्या मैं खुद को काबू कर सकता हूं? सेल्फ अवेयरनेस ने उसे दिखाया कि कमजोरी कहां है। अब अगली लड़ाई थी सेल्फ रेगुलेशन की। इन अ स्टॉर्म, आरव फिर उसी कॉफी शॉप में गया जहां इंटरव्यू में उसका रिजेक्शन हुआ था। इस बार न इंटरव्यू था, न उम्मीद, बस एक नोटबुक थी और एक कलम। उसने पहली लाइन लिखी, मैं वो हूं जो अपने जज्बातों का मालिक बन सकता है। और जैसे ही ये लिखा, बीते सारे पल फ्लैशबैक में आने लगे। वो दिन जब गुस्से में दोस्त को गाली दी थी, वो नौकरी जो उसने फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दी, वो लड़की जिसे वो हर्ट कर गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद से हारा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पर अब वो आंसू कमजोरी नहीं थे, वो स्वीकृति थी। इन अ डायलॉग, गुस्सा मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरी अनकही कहानी का शोर है। मुझे इससे डरना नहीं, दिशा देनी है। इमोशंस को दबाना नहीं है, समझकर बदलना है, चैनलाइज करना है। आरव अब रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो खुद से जवाब मांग रहा था। और आप, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप अपने गुस्से से हार गए थे?
क्या आपकी डिसीजंस बार बार मूड से कंट्रोल होती हैं? क्या आप रिएक्शन देते हैं या रिस्पॉन्स? वो नोटबुक अब उसकी टीचर बन गई थी। हर दिन वो लिखता, आज किस बात पर गुस्सा आया, उस वक्त मेरा चेहरा कैसा था, मैंने क्या कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। हर सवाल एक चाबी थी जो आरव के दिमाग के बंद कमरों को खोल रही थी। क्योंकि जो इंसान खुद को रेगुलेट कर ले वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। टर्निंग पॉइंट। एक दिन एक पुराना दोस्त मिला, वही जिसने एक बार कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार आरव ने कुछ नहीं कहा, ना बदला ना बहस, बस मुस्कुराकर कहा तू अब मेरी सोच नहीं है। उस दिन आरव ने खुद को जीतते देखा, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई रिवेंज लिए। क्योंकि असली जीत साइलेंस में होती है, जब जज्बात कंट्रोल में होते हैं और सोच ऊंचाई पर। और अब अगले अध्याय में आरव सीखेगा सिर्फ इमोशन को समझ लेना काफी नहीं, अब जरूरत है उस आग को फ्यूल बनाने की। जब कोई हारे हुए इंसान से पूछता है तेरा जुनून कहाँ गया, तो वो जवाब देता है अब वो आग बनकर चल रहा है हर सुबह मेरे पैरों में। नेक्स्ट चैप्टर 3 मोटिवेशन। जब अंदर की भूख बाहरी शोर से बड़ी हो जाती है। सुबह के 5 बजे हैं, अंधेरा अब भी कमरे में है, लेकिन आरव की आंखों में पहली बार रोशनी है। वो अलार्म से नहीं उठा, किसी वीडियो से इंस्पायर नहीं हुआ, आज उसे किसी ने नहीं जगाया, आज उसे उसकी भूख ने उठाया। बीते 2 महीने में आरव ने खुद को टटोला, अपने गुस्से को पहचाना, अपने जज्बातों को काबू किया। लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहता। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आग। और आग किताबों में नहीं मिलती। आग मिलती है उस दिन जब सब कुछ थक कर बैठ जाता है और दिल कहता है फिर भी चलो। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो मिल गई हो, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो मैं खुद गढ़ूं। फ्लैशबैक। कुछ साल पहले जब आरव ने अपने दोस्तों से कहा था मैं बड़ा करना चाहता हूं, तो सब हंसे थे, तेरे जैसे लाखों हैं, तेरे पास कुछ नहीं है, ड्रीम देखना छोड़, रियलिटी देख। लेकिन उस दिन उस हंसी ने एक बीज बो दिया था, एक जिद का बीज। इनर डायलॉग, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास सपने हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं, लेकिन मेरे पास चलते रहने की आग है, मेरे पास ताली बजाने वाले नहीं, लेकिन मेरे अंदर खड़े रहने का हौसला है। और आप? क्या आपने कभी वो दिन महसूस किया है जब दुनिया कहती है रुक जा, लेकिन दिल कहता है अभी नहीं? क्या आपने कभी बिना अप्लॉस, बिना तारीफ, सिर्फ अपने अंदर की आवाज से चलना सीखा है? क्या आपकी भूख इतनी गहरी है कि नींद, थकावट, अकेलापन सब उस पर हल्के लगने लगे? आरव्स एक्शंस। आरव ने अब एक मिशन सेट कर लिया था, हर दिन सुबह 5 बजे उठना बिना बहाने, हर दिन 2 घंटे स्किल्स सीखना बिना स्किप किए, हर 3 दिन में एक नया माइक्रो गोल, हर सेटबैक को सक्सेस की सीढ़ी मानना, और हर बार खुद से कहना तू तब भी चलेगा जब कोई साथ नहीं होगा। वो अब हर रिजेक्शन को फ्यूल बना रहा था, हर ताना मोटिवेशन में बदल रहा था, हर अकेलेपन को क्लैरिटी में मोल्ड कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन अंदर की भूख होती है जो चुपचाप हर दिन अपना एम्पायर बनाती है। टर्निंग पॉइंट। एक रात मोबाइल की स्क्रीन पर उसे एक पुरानी फोटो मिली जिसमें वो, उसके 2 दोस्त और एक लाइन लिखी थी, हम सब कुछ बड़ा करेंगे एक दिन। आज वो दोनों दोस्त अच्छी नौकरियों में हैं और आरव अभी भी एक कमरे में अकेला लड़ रहा है। लेकिन आज उसने पहली बार उस फोटो को देखकर मुस्कुराया। मैं लेट हूं, लेकिन मैं आखिरी नहीं हूं जो खड़ा रहेगा। और अब अगले अध्याय में आरव उस इंसानी सुपर पावर से टकराएगा जो बहुत कम लोग समझते हैं
और उससे भी कम लोग जीते हैं। एम्पैथी, क्योंकि सोचने और जीतने के बीच जो पुल होता है वो दूसरों को समझने से बनता है। नेक्स्ट, चैप्टर 4, एम्पैथी। जब आप खुद को नहीं, दूसरों के दर्द को पढ़ना सीखते हैं। सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, कई बार वो सिर्फ एक इंसान को समझने से मिलती है। रात के 10 बजे हैं, कॉफी शॉप में हल्का सा म्यूजिक चल रहा है। आरव एक कोने में बैठा है और सामने बैठा है उसका पहला क्लाइंट, एक छोटा स्टार्टअप फाउंडर जो बस अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन किसी से बांटना चाहता है। वो क्लाइंट बोलता जा रहा है, टीम काम नहीं कर रही, इन्वेस्टर ताने दे रहा है, नींद नहीं आती, और फैमिली कहती है ये सब छोड़ दे। आरव चुपचाप सुन रहा है, ना इंटरप्ट कर रहा है, ना सल्यूशन दे रहा है, बस महसूस कर रहा है। पहली बार आरव को एहसास होता है, एम्पैथी का मतलब है जब तुम किसी और के दर्द को अपनी ही कहानी की तरह सुनने लगो। फ्लैशबैक, चाइल्डहुड मेमोरी। उसे याद आता है जब वो 12 साल का था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पापा ने कभी तारीफ नहीं की। वो बस चाहते थे कि बेटा कुछ बड़ा करे, और आरव दिन रात उस बर्पण के नीचे दबता रहा। आज उसे एहसास हुआ, पापा बुरे नहीं थे, वो खुद हार से डरे हुए थे। एम्पैथी सिर्फ दूसरों को समझना नहीं होता, कभी भी ये पुराने जख्मों को माफ करने की शुरुआत होती है। और आप? क्या आपने कभी किसी की चुप्पी को सुना है? क्या आप समझ पाए हैं सामने वाला गुस्से में है या बस टूटा हुआ है? क्या आप ऐसे लीडर बन सकते हैं जो बोलने से पहले सुनना जानता है? आरव्स डिस्कवरी, एम्पैथी कोई लक्ष्यरी नहीं थी, ये एक बिलियनर माइंडसेट का हिडन सुपर पावर थी। क्यों? क्योंकि दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो सिर्फ आइडियाज नहीं बेचते बल्कि दिलों को छूते हैं। आरव अब दूसरों की आंखों में अपने सवाल ढूंढ रहा था, और वही उसके नेक्स्ट लेवल की शुरुआत थी। टर्निंग मोमेंट, उस क्लाइंट ने एक हफ्ते बाद फोन किया, भाई पता है मैंने इन्वेस्टर को कामली रिस्पॉन्ड किया और उसने मुझे 3 महीने का ब्रीदिंग स्पेस दे दिया। और हाँ, तेरे जैसे लोग बस सुनते नहीं, साथ खड़े होते हैं। आरव की आंखें भर आई। बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई एड चलाए, आज पहली बार किसी ने उसे लीडर कहा था। और अब अगले अध्याय में आरव करेगा वो काम जिससे लोग कतराते हैं। कम्युनिकेट करना, बोल्ड बनकर बोलना, इन्फ्लुएंस करना, डील बनाना, और अपने सोच को एक पावरफुल ब्रांड में बदलना। क्योंकि बिलियनर बनने के लिए एम्पैथी के बाद जो चाहिए वो है सोशल पावर। नेक्स्ट, चैप्टर 5, सोशल इंटेलिजेंस। जब आपकी सोच अब अकेली नहीं चलती, भीड़ उसे फॉलो करने लगती है। लोगों के दिल जीतना एक कला है, और इस कला का नाम है सोशल इंटेलिजेंस। सुबह 11 बजे एक कोवर्किंग स्पेस में बैठा आरव अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है। चारों तरफ लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन आरव पहली बार एक चीज नोटिस करता है, काम सिर्फ नॉलेज से नहीं चलता, काम चलता है लोगों से जुड़ने की कला से। अब तक आरव खुद को ठीक से समझ गया था, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया था, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना सीख लिया। अब बारी थी उन्हें असरदार तरीके से कम्युनिकेट करने की। पहला पब्लिक पिच स्टार्टअप फाउंडर्स का एक छोटा सा मीटअप था। 50 से 60 लोग, सब कुछ बोलने को तैयार, सिवाय आरव के। उसका दिल तेज धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसे माइक पकड़ने से डर लग रहा था। अगर मैं हकलाया तो, अगर सब हंस दिए तो। लेकिन तभी उसकी अंदर की आवाज बोली, तू अब सोचने से नहीं डरेगा, तो बोलने से क्या डरता है? आरव ने माइक उठाया और सिर्फ एक लाइन कही, मुझे बोलना नहीं आता, पर मैं वो सोच रखता हूं जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्लासरूम जैसी शांति छा गई। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर सभी ने ध्यान दिया। और यही आरव को पता चला,
लोग आपकी क्लैरिटी से नहीं, आपकी सिंसेरिटी से कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? ये लोगों के सामने छवि बनाने का खेल नहीं, ये एम्पैथी प्लस कम्युनिकेशन प्लस टाइमिंग प्लस कॉन्फिडेंस का साइंस है। आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं और कब चुप रहते हैं, यही तय करता है कि लोग आपके फॉलोअर बनेंगे या कॉम्पिटिटर। रिफ्लेक्ट विद आरव। क्या आप लोगों के सामने खुलकर बोल पाते हैं? क्या आप अपनी सोच को दूसरों तक सही तरह पहुंचा पाते हैं? क्या आप जान पाए हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं? आरव सबग्रेड। अब आरव ने सीखा हर बातचीत को विन विन बनाना, सामने वाले को ध्यान से सुनना बिना इंटरप्ट किए, अपनी बात कहते वक्त स्टोरीज, एनालॉजीज और इमोशन यूज करना, हर इंसान की जरूरत और ईगो को पहचानना। अब वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो लोगों से जुड़ रहा था। बिलियनेयर थिंकिंग। सिर्फ आईक्यू से पैसे आते हैं, लेकिन ईक्यू और सोशल इंटेलिजेंस से इन्फ्लुएंस आता है, और इन्फ्लुएंस से नेटवर्क, और नेटवर्क से नेक्स्ट लेवल ग्रोथ। और अब अगले अध्याय में आरव उठेगा एक बड़े फैसले की ओर, जहां सिर्फ सोच, भावना या बोलना नहीं, बल्कि रिस्क लेना होगा। बिकॉज एवरी बिलियनेयर कभी न कभी सब कुछ दाव पर लगाता है। नेक्स्ट, चैप्टर 6, डिसीजन। जब सोच एक दिशा मांगती है और जिंदगी जवाब नहीं, एक्शन मांगती है। सोचना आसान होता है, महसूस करना भी, लेकिन फैसला लेना, वो रूह तक हिला देता है। रात के 1 बजे कमरे की लाइट अब भी जल रही है। लैपटॉप पर एक कर्सर लगातार ब्लिंकिंग कर रहा है। आरव के सामने 2 रास्ते हैं, एक नई नौकरी, कंफर्ट, स्टेडी इनकम, स्टेबल लाइफ, एक नया बिजनेस आइडिया, रिस्क, अननोन पाथ, कोई सर्टेनिटी नहीं। वो अकेला बैठा है, कोई राय देने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। सिर्फ एक सवाल, क्या मैं फिर वही पुरानी जिंदगी चाहता हूं, या अब वो करूं जो मैं हमेशा करने से डरता रहा हूं? फ्लैशबैक, दी पैटर्न्स। हर बार जब कोई मौका आया, आरव ने सोचा, फिर डर गया, फिर टाल दिया। लेकिन इस बार नहीं। इस बार उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर तुझे जीतना है तो तुझे चलना नहीं, कूदना होगा। दी फायर विद इन। आरव ने अपनी डायरी खोली, पिछले 6 महीने के नोट्स पढ़े। मैं खुद को बदल सकता हूं, मुझे बोलना आता है, मेरी सोच सस्ती नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तैयार हूं। अब सोच तैयार थी और सोच को फैसले की जरूरत थी। और आप आरव्स डिसीजन। आरव ने वो ऑफर डिक्लाइन कर दी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी सेफ खेला तो मेरी सोच कभी बिलियनर नहीं बन पाएगी। उसने 30 दिन का पर्सनल एग्जीक्यूशन प्लान लिखा। हर दिन एक माइक्रो रिस्क, हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन, हर महीने एक बड़ा डिसाइसिव एक्शन। वो अब कंफर्ट से नहीं, अनसर्टेनिटी से पावर्ड हो चुका था। बिलियनेयर थिंकिंग। डिसीजन वही सही होता है जिसे आप क्लैरिटी से नहीं, जुनून से चुनते हो, जो हर रात आपको सोने ना दे और हर सुबह उठने की वजह बन जाए। और अब आरव सिर्फ सोचता नहीं, अब वो कदम बढ़ा चुका है। अगले अध्याय में वो सीखेगा हार को कैसे फ्यूल बनाया जाता है, क्योंकि हर बड़ा फैसला, हर बड़ी रिस्क पहले गिराती है फिर उठाती है। नेक्स्ट, चैप्टर 7, फेलियर इज फीडबैक। जब गिरना शर्म की नहीं, तैयारी की निशानी होती है। आरव का पहला बड़ा कदम उसकी पहली बड़ी ठोकर बन गया। लॉन्च के सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसका पहला ऑनलाइन प्रोडक्ट 0 सेल्स के साथ क्रैश हो गया। कोई सपोर्ट नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, बस एक खाली इनबॉक्स और एक चुप्पी। ये वही पल था जहां 90% लोग सब छोड़ देते हैं, पर आरव ने एक लाइन लिखी, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं चला, लेकिन अब मैं ये जरूर जानूंगा कि आगे क्या करना है। डिफॉल्ट। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया,
मोटिवेशन वीडियोस पॉज कर दिए और बैठ गया अपनी गलतियां टटोलने। क्या प्रोडक्ट सही था? क्या लोगों की जरूरत को समझा? क्या उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी? हर सवाल एक तलवार जैसा था, लेकिन हर जवाब एक नई दिशा। माइंडसेट शिफ्ट। फेलियर अब इंसल्ट नहीं था, ये एक मेंटर बन चुका था जो गिरा नहीं। उसने कभी दौड़ने की कोशिश ही नहीं की। और आप? क्या आप भी किसी फेलियर से आज तक उबर नहीं पाए? क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने सिर्फ एक गिरावट के बाद छोड़ दिया था? क्या आपने कभी हार को पढ़ा है, समझा है, सीधा किया है? आरव्स रिफ्लेक्शन। आरव ने खुद से कहा, मैं हार से डरूंगा नहीं, मैं उसे डीकोड करूंगा। वो अपने फेल हुए लॉन्च का पूरा पोस्टमार्टम करता है। क्या विजुअल्स कमजोर थे? क्या ऑफर अनक्लियर था? क्या टाइमिंग सही नहीं थी? हर जवाब पेनफुल था, लेकिन उसी में अगली प्लानिंग का फाउंडेशन रखा गया। अब उसने एक नई वॉल पर लिखा, मैं गिरा था लेकिन खाली नहीं, मेरे हाथ में एक्सपीरियंस था। बिलियनेयर थिंकिंग। फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का रास्ता है। हर बिलियनेयर, चाहे वो एलोन हो या धीरू भाई, गिरा है पर रुका नहीं। और अब अगले चैप्टर में आरव सीखेगा कैसे खुद को डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और लोगों की ओपिनियन से बचाना है, क्योंकि गिरने से ज्यादा खतरनाक है फोकस खो देना। नेक्स्ट चैप्टर 8 फोकस। जब शोर हजारों होते हैं लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ मंजिल पर रहती है। आरव का नया प्लान अब तैयार था। स्ट्रैटेजी भी थी, स्किल भी थी और भीतर की आग भी। लेकिन इस बार जो सामने था वो किसी रिजेक्शन जैसा लाउड नहीं था। वो था एक खामोश दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन, पुराने दोस्त की एक कहानी, थोड़ी थकावट, थोड़ा कंपैरिजन, इन सब ने मिलकर आरव की सबसे कीमती चीज को चुरा लिया था, उसका ध्यान। वो दिन में 3 घंटे काम करता और सोचता वो 8 घंटे एक्टिव था। पर जब उसने खुद से पूछा, मेरी सबसे प्रोडक्टिव घंटे कौन से हैं, तो जवाब मिला, पता नहीं। और यही उसने तय किया। अब उसे काम का दिखावा नहीं, गहराई से काम चाहिए। अब वो अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखता है, सक्सेस उस इंसान के लिए नहीं जो बिजी है, सक्सेस उस इंसान के लिए है जो फोकस्ड है। उसने डिस्ट्रैक्शंस को काटने के लिए 3 चीजें लागू की। पहला, एयरप्लेन मोड रूटीन, हर सुबह 3 घंटे फोन बंद। दूसरा, डीप वर्क ब्लॉक, एक समय, एक काम, पूरा फ्लो। तीसरा, डोपामाइन डिटॉक्स, हर वीक एक दिन नो इंटरनेट, सिर्फ जर्नल और दिमाग। धीरे धीरे वो उसी काम से क्लैरिटी महसूस करने लगा जहां पहले वो कंफ्यूजन से घबराता था। अब जब दोस्त पूछते, तू हर बार कंसिस्टेंट कैसे रहता है, तो आरव मुस्कुराकर कहता, मैंने मेहनत नहीं बदली, मैंने ध्यान बदल दिया। और यहीं से शुरू होती है बिलियनेयर माइंडसेट की सबसे अंडररेटेड स्किल, डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनना। क्योंकि ध्यान टूटेगा तो सपना बिखरेगा, और अगर सपना बिखरा तो तुम दोबारा उसी भीड़ में खो जाओगे जहां सब कुछ करते हैं पर कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। अब आरव मल्टीटास्किंग नहीं करता, अब वो माइंडफुल बन चुका था। एक बार में एक काम, एक दिन में एक जीत, और हर दिन एक इंच मंजिल के करीब। अब अगला अध्याय होगा जहां फोकस को हैबिट में बदलना है और हैबिट से आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि बिलियनर बनने के लिए सोच जरूरी है, पर कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो उस सोच को आग बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी करेंसी। जब हर दिन की छोटी जीतें बड़े भाग्य का नक्शा बन जाती है। लोग सोचते हैं पैसा किस्मत से आता है, या बड़े आइडियाज से, या किसी वायरल मोमेंट से, लेकिन सच ये है, पैसा उन लोगों के पास आता है जो बोरिंग चीजों को हर दिन बिना थके, बिना देखे करते रहते हैं। आरव अब डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल चुका था। वो जान चुका था, किताबें पढ़नी है,
कंटेंट बनाना है, लोगों से जुड़ना है। पर असली सवाल ये नहीं था क्या करना है। अब असली सवाल ये था कितने दिन लगातार कर सकता हूं। कंसिस्टेंसी शुरू में इंस्पिरेशन से आती है, फिर सिस्टम से, और अंत में आइडेंटिटी बन जाती है। आरव ने एक सिस्टम बनाया, 21 दिनों का पावर लूप। हर दिन 3 काम, हर दिन रिव्यू, हर दिन ट्रैक, हर दिन फीडबैक। शुरुआत में अच्छा लगा, फिर बोरिंग लगा, फिर हार मानने का मन किया। लेकिन एक दिन उसने अपने नोट्स में लिखा, अगर बॉर्डम मुझे हरा सकता है तो मैं बिलियनर नहीं, बस एक मोटिवेटेड बच्चा हूं। वो जान चुका था जो इंसान डिसिप्लिन के बोरपन को झेलना सीख गया, वो उस दुनिया को खरीद सकता है जो सिर्फ एक्साइटमेंट खोज रही है। आरव ने खुद को बोला, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनूंगा, क्योंकि अगर मैं रुका तो मेरी सोच सिर्फ एक फेज बन जाएगी। और वहीं से शुरू हुई कंसिस्टेंसी की असली कमाई। हर दिन की मेहनत एक इंट बन गई, हर हफ्ते की क्लैरिटी एक दीवार, हर महीने की डिसिप्लिन एक किला। अब आरव मिलियनेयर नहीं बना था, लेकिन उसकी थिंकिंग मिलियनेयर जैसी लगने लगी थी। और सोच से शुरू हुआ सफर अब एक्शन में तब्दील हो रहा था। अब अगला कदम है जब वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स नहीं कमाएगा, बल्कि उन रिजल्ट से एक विजन बनाएगा। एक ऐसा विजन जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होगा। चैप्टर 10, विजन बियॉन्ड मनी। जब पैसा सिर्फ फ्यूल बनता है और मकसद स्टीयरिंग व्हील। कई लोग दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे, किसी मेडल, किसी टाइटल के पीछे, लेकिन कोई नहीं पूछता मैं दौड़ क्या रहा हूं। आरव के पास अब सिस्टम था, डिसिप्लिन था, पहचान बनने लगी थी, क्लाइंट आने लगे थे, इनकम भी। पर एक रात वो अपनी सक्सेस को देखकर ठहर गया और उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ कमाने आया था या बनाने भी? अब तक उसने जो भी किया वो सर्वाइवल से इंस्पायर था, पर अब वक्त था सिर्फ जिंदा रहने से ऊपर उठने का, कुछ ऐसा करने का जो उसके बाद भी जिंदा रहे। उसने सोचा, अगर मैं ये सारी सीखें सिर्फ अपने तक रखूं, तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा जैसे वो लोग जिनसे मैं एस्केप कर रहा था। अब उसका पैसा मकसद बनने लगा और मकसद मूवमेंट में बदलने लगा। उसने एक मिशन लिखा, मैं हर उस इंसान को सिखाऊंगा जो आज खुद को ऑर्डिनरी मानता है कि उसकी सोच उसे बिलियनर बना सकती है। अब वो वीडियोस नहीं बना रहा था, वो किसी और के अंधेरे में दीपक बन रहा था। अब वो कोर्सेज नहीं बेच रहा था, वो क्लैरिटी बांट रहा था। अब उसका हर एक्शन सिर्फ इनकम नहीं, इम्पैक्ट बना रहा था। और यही उसे समझ आया, पैसा वो इंजन है जो सफर चला सकता है, लेकिन मकसद ही वो रोड है जो सफर को दिशा देता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि डायरेक्शन थी। अब उसके फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि बिलीवर्स थे। अब उसके पास स्टैट्स नहीं थे, बल्कि स्टोरीज थी जो लोगों ने उसे सुनाकर कही, भाई तेरे सोच ने मुझे बदल दिया। अब आरव अकेला नहीं था, अब उसकी सोच एक विजन थी जो शहर से शहर, स्क्रीन से स्क्रीन और दिल से दिल तक फैल रही थी। नेक्स्ट चैप्टर में आरव अपने इस विजन को एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो उसे सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि एम्पायर बनाने वाला बना देगा। नेक्स्ट चैप्टर 11, वेल्थ माइंडसेट एग्जीक्यूशन। जब सोच सिस्टम बनती है और सिस्टम से लेगेसी बनती है। क्या तैयार है उस चैप्टर के लिए जहां सोच अब शेप लेने लगेगी अमीर बनने की स्ट्रैटेजी में? चैप्टर 11, वेल्थ माइंडसेट एग्जीक्यूशन। जब सोच सिस्टम बनती है और सिस्टम से लेगेसी बनती है। सोचना हर कोई जानता है, कुछ करना भी सीख जाता है, पर जो अमीर बनते हैं वो एग्जीक्यूशन को सिस्टम में बदलना जानते हैं, क्योंकि बिलियनर बनने के लिए पैसा जरूरी नहीं, एक बार रिपीट करने लायक सिस्टम चाहिए।
अब आरव के पास एक विजन था। वो क्लैरिटी, डिसिप्लिन और इम्पैक्ट से भरा हुआ था, लेकिन अब उसको ग्रो करना था। उस माइंडसेट को ऐसा बनाना था जो सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं, एक मशीन की तरह काम करे। वो खुद से बोला, मुझे अब एफर्ट नहीं बढ़ानी, मुझे अब रिपीटेबिलिटी चाहिए। तो उसने सीखा, बड़े पैसे करने के लिए सोच को स्ट्रक्चर चाहिए। उसने 3 चीजें इंप्लीमेंट की। 1, एसेट थिंकिंग, हर काम से सिस्टम बनाना, हर मेहनत से एक ऐसा प्रोडक्ट निकालना जो रिपीट हो सके। 2, ऑटोमेशन अप्रोच, हर दिन वही मैन्युअली करने के बजाय टूल्स, पीपल और प्रोसेस बनाना। 3, डेलीगेशन स्किल, जहां तक पहुंच चुका है वहां से आगे बढ़ने के लिए अब उसे अकेले नहीं, टीम चाहिए। वो अब पैसा नहीं कमा रहा था, वो वेल्थ क्रिएट कर रहा था एक सिस्टम से जो उसके बिना भी चले, जो हर दिन उसका विजन फैलाए, जो हर वीक इनकम रिपीट करे, जो हर महीने इंपैक्ट बढ़ाए। अब आरव जान चुका था, सोचना अमीरी की शुरुआत है, पर सिस्टम उस सोच को दौड़ाना सिखाता है। अब वो रात में सोता था तो काम बंद नहीं होता था। उसकी मेहनत अब दोबारा इस्तेमाल हो रही थी। उसकी लर्निंग अब दूसरे सिखा रहे थे। उसकी ब्रांड अब उसकी पहचान से बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसने सिर्फ स्किल्स नहीं, एग्जीक्यूशन सिस्टम बनाया था। और अब सिर्फ एक आखिरी पड़ाव बाकी था, जहां आरव सिर्फ सोचने वाला नहीं, सिर्फ कमाने वाला नहीं, बल्कि एक नया इंसान बन चुका होगा। चैप्टर 12, द इनर बिलियनेयर। जब पैसा आपकी जेब में आता है, लेकिन असली दौलत आपके दिमाग में जन्म लेती है। कुछ लोग दौलत को सिर्फ एक संख्या समझते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित करते हैं। लेकिन क्या सच में दौलत सिर्फ वो है जो आपकी जेब में दिखता है? सोचिए, अगर आपका दिमाग ही दौलत का असली खजाना है तो क्या होगा? क्या होगा जब आप अपनी सोच को ही अपने सबसे बड़े निवेश में बदल दें? द इनर बिलियनेयर यानी अंदर का अरबपति, वो जो आपके विचारों, आपके नजरिए और आपकी आदतों में छुपा होता है। वो जो आपकी सफलता की नींव बनाता है। वो जो आपको हर बार असफलता के बाद उठने और फिर से लड़ने की ताकत देता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपके पास पैसा था लेकिन मन चिंता से भरा था, या जब आपका दिमाग शांति से भरा था और आपको पैसा अपने आप मिलने लगा? ये अंतर है सोच का, और यही अंतर बनाता है इनर बिलियनेयर और एक सामान्य इंसान के बीच की खाई। असल में इनर बिलियनेयर की शुरुआत होती है आपकी सोच से। कैसे आप खुद को देखते हैं, कैसे आप अपने डर, संदेह और नकारात्मकता को समझते और उससे लड़ते हैं, कैसे आप अपने आप को जीतने वाले के रूप में तैयार करते हैं। क्या आप जानते हैं, जो बिलियनेयर्स की मानसिकता होती है वो दूसरों से अलग होती है। वे असफलताओं को सीख मानते हैं, जोखिम को दोस्त समझते हैं और अपने दिमाग को निरंतर अपग्रेड करते हैं। कल्पना करें, एक बार जब आप अपने दिमाग को इनर बिलियनेयर के रूप में प्रशिक्षित कर लेते हैं तो पैसा आपके लिए एक खेल की तरह हो जाता है। कठिनाइयां चुनौती बन जाती है और असली दौलत आपके अंदर की आत्मविश्वास, धैर्य और सोच की ताकत होती है। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस अरबपति को जगाने के लिए जो आपके अंदर सो रहा है? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को इतनी ताकत देने के लिए कि पैसा आपके कदम चूमे? आज से आपकी असली दौलत आपकी सोच होगी। आपका इनर बिलियनेयर बनेगा आपका सबसे बड़ा साथी, और आपकी जीत की कहानी सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उस सोच तक जाएगी जो दुनिया बदल सके। तो चलिए अपने दिमाग को अरबपति की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। हर नकारात्मक विचार को चुनौती दें, हर असफलता में सीख ढूंढें और अपने आप को हर दिन एक कदम उस सपने के करीब लाएं जो आपकी असली दौलत है। याद रखिए, जब आप सोच को बदल देते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। द इनर बिलियनेयर जाग गया है। अब वक्त है उसे पूरी दुनिया को दिखाने का।
क्या आप इस नई सोच के साथ अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली दौलत जहां जीत दिमाग से शुरू होती है